हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट में एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर अपलोड किया गया है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की गाइडलाइन से रिलेटेड है। साथ ही इसमें मॉक टेस्ट में भी कुछ परिवर्तन किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसमें दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, ये भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। विषय प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु दिशा निर्देश के साथ साथ छात्र छात्राओं के पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट हेतु समय सारणी निर्गत की गई थी। उक्त के क्रम में छात्र छात्राओं के पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट की तिथियों में आंशिक संशोधन करते हुए परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु पुनः दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं और ये अंतिम दिशा निर्देश होंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग को देखना है। यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो अन्य किसी भी व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। दूसरा पॉइंट है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएं आपके घर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होगा। कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख भी सकता है। चौथे पॉइंट में है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई भी लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसी ध्वनि की अनुमति नहीं है। पांचवें पॉइंट में बोला गया है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। फॉर्मल। छठवें पॉइंट में है, समस्त परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्न MCQ के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी। सातवें पॉइंट में है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रहे, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 60 मिनट 1 घंटे का होगा। जो मैंने एक बड़ा परिवर्तन बताया था वह यह है कि अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उन्हें 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और नॉन फाइनल ईयर के छात्रों से मात्र 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उन्हें 1 घंटे का समय देय होगा। 8वें पॉइंट में बोला गया, प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 9वें में बोला गया है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। देखिए 10th पॉइंट में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा। समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वह उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वो प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। छात्र परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ बनाए रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। 11वें पॉइंट में 11 पॉइंट में बोला गया है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। और लास्ट पॉइंट में बोला गया है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात पत्र स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष
छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इन 15 मिनट में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 13वें पॉइंट में बोला गया है ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उनको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल आईडी और मोबाइल पर एक यूआरएल यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर वो उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण दे होगा। तो 13वें पॉइंट को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल और मोबाइल पर एक यूआरएल यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण दे होगा। तो इसका सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी डिटेल यूराइज पोर्टल पे उपलब्ध है, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी में आपकी जो आईडी है वो पासवर्ड है मेल की जाएगी या फिर मैसेज की जाएगी। तो उसमें आपकी मेल या फिर मैसेज में दोनों में से एक अनिवार्य रूप से एक्टिव होना चाहिए, जो आपने यूराइज पोर्टल में दी है। का नंबर सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। इसके फोटोग्राफ को संस्था से वेरीफाई कराया जा सकता है। खा नंबर है छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना होगा। गा नंबर है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। नेक्स्ट दिए है इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मार्क टेस्ट भी दे सकेगा। अगला है समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। चौथा पॉइंट 14 और लास्ट पॉइंट है समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। तो मार्क टेस्ट का अपना विवरण देख लें, जो पहले दिया गया था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, तो बहुत ही ध्यान से देखें। पहला नंबर है मॉक टेस्ट और पंजीकरण विवरण, फिर है पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट तिथि एवं समय, फिर है परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि। तो सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं के लिए है। 14, 16 और 17 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 PM तक। परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि है 18/8/2021, मतलब कि 18 अगस्त 2021। और दूसरे में है वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए है। पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट तिथि एवं समय 18, 19, 20 और 21 अगस्त 2021 सुबह 10 से लेकर शाम में 6 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि है 28/8/2021, मतलब कि 28 अगस्त 2021। तीसरे में सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राएँ 24, 25 और 26 अगस्त को आप लोग सुबह 10 से लेकर शाम में 6 बजे तक ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही 5/9/2021 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। लास्ट है वार्षिक परीक्षा में फार्मेसी केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष की समस्त छात्र छात्राओं के लिए है। 27, 28 और 29 अगस्त 2021 सुबह 10 से लेकर शाम में 6 बजे तक आप लोग मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और 19/9/2021 मतलब 19 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्राएं ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15वां पॉइंट भी है, अभी इसमें दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। 16वें पॉइंट में दिया गया है यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बोला है कि हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रॉक्टर द्वारा परीक्षा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चय द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार
अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि आपकी संस्था में अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर ली है, अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्र छात्रा एवं संस्था प्रधानाचार्य पर होगा। इस पूरे 16 पॉइंट के नोटिस को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पूरा AKTU की जो गाइडलाइंस निकाली गई थी उसका पूरा डिक्टो है। एक वर्ड इधर उधर नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं जो कि संबंधित है मॉक टेस्ट से लेकर और जो फाइनल ईयर और नॉन फाइनल ईयर के प्रश्न की संख्या को लेकर है उससे संबंधित है। बाकी पूरा डिक्टो है AKTU से संबंधित। जो छात्र पॉलिटेक्निक के हैं और यह वीडियो देख रहे हैं और मेरे AKTU के भी वीडियो देखते होंगे तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो गाइडलाइंस हैं तो उनको कितना स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखने में अच्छी लगती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर नकल को रोक नहीं सकता है। गाइडलाइंस तो बहुत ही बड़ी निकाली गई हैं। शुरुआत में डर भी आप लोग को लग रहा हो, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप पढ़े हो ना पढ़े हो, आप चैनल पे बने रहिए। आपको अच्छी ट्रिक्स हम बताते रहेंगे। बहुत सी ट्रिक्स ऑलरेडी बता चुके हैं। जो AKTU पे ट्रिक्स अप्लाई होती हैं वही आप पर भी अप्लाई होती हैं। तो AKTU में जो वीडियो पड़े हुए हैं हाउ टू चीट इन ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आप उस वीडियो को हमारे देख लीजिए। जितने भी वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, मॉक टेस्ट से रिलेटेड है, रिव्यू से रिलेटेड हैं, सभी आपसे भी संबंधित हैं क्योंकि आपकी गाइडलाइंस और AKTU की गाइडलाइंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सभी सेम है। एक बात और अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है या फिर अभी तक रिवील नहीं किया है पॉलिटेक्निक BTUP बोर्ड ने कि आपके एग्ज़ाम किस पोर्टल पर होंगे। तो ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि आपके भी एग्ज़ाम क्या VBox पे होंगे क्योंकि वैसे ही सेम गाइडलाइंस निकाली गई हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इसी तरह के अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे अब कंटिन्यू। तो आप अपने स्टडी की तैयारी कर लीजिए, साथ ही स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। एग्जाम तो होने ही वाले हैं, फाइनल ईयर के भी और नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के भी। एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि आप लोग को प्रमोशन नहीं लगेगा और प्रमोट से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप लोग के एग्ज़ाम हो जाएँ क्योंकि प्रमोशन से ज़्यादा मार्क्स आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए हैं तो उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।